आप देख रहे हैं हंट हिंदी। आज का स्टोरी है 13 दिन पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। कटक के उड़ीसा का एक पुराना शहर है। उसी शहर में मैं पहली बार काम ढूंढने गया था। मैंने कटक में एक रिश्तेदार के वहाँ रह के काम ढूंढने लगा। कुछ ही दिनों में मुझे एक कंपनी में काम मिल गया। काम मिलने के बाद मैंने सोचा ज़्यादा दिन तक रिश्तेदार के यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने शहर से थोड़ी दूर एक किराए का घर लिया। उसी घर के पास और भी एक घर था जहाँ पर एक ड्राइवर रहता था। वह ड्राइवर महीने में कुछ दिन घर में रहता था और बाकी दिन गाड़ी में गुजर जाता था। अब मैं शहर से 4 किलोमीटर दूर रहता था क्योंकि एक अच्छा घर लेने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए मुझे वहीं रहना पड़ा। मैं मैं जहाँ रहता था वहाँ रास्ता दिन में भी सुनसुना रहता था और रात में भी, क्योंकि उसी रास्ते में पड़ता था शहर का कब्रिस्तान। मगर मुझे कोई डर नहीं था क्योंकि वो ड्राइवर ठीक मेरे घर के पास रहता था। उस दिन उस घर में मेरा पहला रात था। काम खत्म करके जब मैं घर लौटा तब रात के 10 बज चुका था। उस दिन पास में रहने वाला ड्राइवर वो मेरे घर में था। अपने घर का लाइट बंद करके टीवी में एक भयानक भूत की कहानी देख रहा था। मैंने दरवाजे के पास खड़ा होकर उससे पूछा, यहाँ रात गुजारना कोई खतरा तो नहीं है? उस ड्राइवर बिस्तर पे पड़े हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं है। अक्सर मैं काम के सिलसिले में रात को बाहर रहता हूँ, मगर अब से मेरा कोई काम नहीं है। मैं हर दिन रात को यहाँ लौट आऊँगा। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सोने से पहले ज़रूर दरवाज़ा और खिड़की बंद कर लेना। अगर रात को तुम्हें किसी भी कारण डर लगे तो मैं तो पास ही हूँ, मुझे बुला लेना। इतना बोलकर ड्राइवर ने फिर से टीवी देखना चालू कर दिया। उसके बाद मैंने अपने घर के अंदर गया और दरवाज़ा और खिड़की बंद कर दिया। उस वक्त रात के करीब 10:30 बज चुका था। मैंने सोचा आज थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ। ऐसे सोच के मैंने घर का लाइट बंद किया और सोने के लिए बिस्तर पे गया। बहुत समय बिस्तर पे पड़ा रहा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद नया घर नई जगह, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। ठीक उसी वक्त ड्राइवर के रूम से टीवी बंद होने की और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। टीवी बंद होने के बाद पता चला कि वो जगह कितनी सन्नाटा है। धीरे धीरे रात होने लगी, मगर मेरे को नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं बिस्तर पे पड़े पड़े कितना टाइम हो गया, लेकिन एकदम अचानक से दरवाजे पे कोई दस्तक दिया। मैं थोड़ा घबरा गया। सोचा इतनी रात को मेरे घर के पास कौन हो सकता है, लेकिन उस वक्त मेरे मन में कोई भूत प्रेत का भय नहीं था। बाहर का लाइट ऑन है और घर का मेन गेट बंद है। पास में भी वो ड्राइवर है, फिर डर किस बात की? मैंने सोचा कि यह ड्राइवर ही होगा, इसलिए मैंने बिस्तर से उठकर घर का लाइट ऑन किया और धीरे धीरे दरवाजे खोला। दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर कोई नहीं था। ड्राइवर का घर भी बंद है। इतने देख के मैं डर से कांपने लगा। मैंने तुरंत ही बाहर का लाइट ऑन किया और अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मेरे मन में न जाने कितने बुरे ख्याल आ रहे थे। कुछ ही देर में ड्राइवर के घर से टीवी की आवाज़ सुनाई दिया। मैंने घड़ी की ओर देखा। उस वक्त रात के 3 बज रहा था। मैंने सोचा शायद ड्राइवर को सुबह कुछ काम होगा, इसलिए वो जल्द ही उठकर तैयारी कर रहा होगा। जो भी हो, अब मेरे मन से डर निकल गया था। मैं बेफिक्र होकर सो गया। मेरा वो नया घर में पहला रात गुजर गया। सुबह कुछ लोग के आवाज़ सुनकर मैं नींद से उठ गया। दरवाज़ा खोलकर देखा कि कुछ लोग ड्राइवर के घर से सामान निकाल कर गाड़ी में रख रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी भी था। मैंने उनसे पूछा, यह सब सामान आप कहाँ ले जा रहे हो? वो भाई साहब, क्या अब इस घर में नहीं रहेंगे? वो बुजुर्ग आदमी ने मुझे बोला, यहाँ जो रहता था वो मेरा बेटा था। आज से 13 दिन पहले एक एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया। उसके अंतिम क्रियाक्रम खत्म करने के बाद अब हम उसका घर खाली करने आए हैं। यह बात सुनकर मेरा सर चक्कर खा गया।
उसके पिताजी का बात सुनकर मैं रात से भी ज़्यादा दिन में काँपने लगा। मैंने डर के मारे पूछा, मगर कल रात इस घर में थे वो कौन था? लेकिन उसके पिताजी ने कुछ भी नहीं जवाब दिया। लेकिन तब तक मैं सब समझ चुका था। अब बीते हुए रात का हर पल मेरे आँखें में नाचने लगा और बार-बार सुनाई दे रहा था ड्राइवर की वो बातें। अब से मेरा कोई काम नहीं है।